नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तक के चारों चरण की तरह ही 5वें चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रही। रविवार को 5वें फेज में अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाकों में भी सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर्स अहम भूमिका में थे। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोटिंग रही। कैसा रहा कल का चुनावी माहौल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी चुनाव के 5वें चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए पिछले चुनाव में से 1% वोटिंग कम हुई है। इस फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसी धार्मिक नगरी में मतदान हुए, तो अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच और कौशाम्बी की सीटों पर मतदान रहे। पिछली बार शहरी वोटर्स ने जिस भारी उत्साह के साथ वोट डाले थे, अब की बार बूथों पर ना तो वैसा माहौल दिखा और ना ही वैसी वोटिंग पैटर्न देखने को मिला। अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर चुनाव हुए, जहां पर कुर्मी और पासी निर्णायक है। अमेठी में 55.86%, अयोध्या में 58.01%, बहराइच में 57.07%, बाराबंकी में 54.65%, चित्रकूट में 61.34% और गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में 56.03% मतदान हुआ है। वहीं कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.60% और श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती में 57.24% और सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग रही। पहले चरणों की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 इन्हीं सीटों पर 58.24% और 2012 की बात की जाए तो 2012 में 55.12% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से देखें तो 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 3% का इजाफा हुआ था। वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी दलों को नुकसान हुआ था। वोटिंग पैटर्न्स का विश्लेषण करने पर साफ पता चल सकता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता। बता दें कि 2017 के चुनाव में इन 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर उनके सहयोगी अपना दल उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि सपा की बात करें तो सपा को 5, कांग्रेस को 1, बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से बीजेपी को 7, सपा को 61, बसपा को 7, कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस तरह से 2017 में बीजेपी को 42 सीटों का फायदा मिला था, तो सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। 5वें चरण में प्रयागराज में सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से ज्यादा 49% वोट पड़े, लेकिन इस बार वोटर्स खामोशी अख्तियार किए हुए थे। 5वें फेज में बाराबंकी से लेकर चित्रकूट तक जिन जिलों में वोटिंग हुई है, वहां पर कुर्मी वोटर सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। बीजेपी ने 2017 में गैर यादव ओबीसी का कार्ड चला था, जिसके चलते कुर्मी वोटर्स एक मुश्त होकर उनके साथ गया था। हालांकि इस बार कुर्मी वोटरों के लिए विपक्षी दल ने भी सियासी समीकरण बनाए हैं।
पांचवें चरण के 61 में से 23 सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों के बीच था। ऐसे में वोट सियासी दलों के बीच पांचवें चरण का चुनाव बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। पांचवें चरण में जिन 12 जिलों में वोटिंग हुई उसमें औसत देखें तो दलित 24% वोटर हैं, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां 26 से 36% तक है, जिनमें जाटव और पासी सबसे अहम है। कौशाम्बी में 36% दलित वोटर है, जिनमें पासी की संख्या ज्यादा है। रायबरेली, अमेठी और बाराबंकी में 30% दलित जाति के वोट हैं, जिसमें पासी समुदाय सबसे अहम है। इन पासी बहुल सीटों पर वोटिंग औसत से ज्यादा रही। और बहराइच और श्रावस्ती की बात करें तो बहराइच और श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर 30% के करीब है। इन दोनों ही जिलों की 9 सीटों पर जहां पर औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है।